नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी, जिसमें हम आपको समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के बारे में चर्चा की थी और उनमें से कुछ क्वेश्चनों को बताया था और शेष अदर क्वेश्चन उन्हीं प्रकार से हैं। तो आज की चर्चा हमारी रहेगी एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए और जहां पर एपी के प्रथम पद यानी कि ए सार्वंतर डी और एन व पद हैं। तो कुछ हमारे पास में सारणी में दे रखे हैं, तो जो रिक्त स्थान है उनको हमको फिल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास में ए के बारे में बात करें तो ए बराबर में कितना दे रखा है 7 और डी बराबर में कितना दे रखा है 3 और एन बराबर में कितना दे रखा है 8 और हमसे क्या पूछा गया है ए एन पूछा गया दोस्तों। तो ए एन का रिलेशन होता है ए एन इक्वल में ए प्लस का एन माइनस का 1 और इंटू डी। तो यहाँ से जैसा कि हमसे कहा गया है तो ए और यहाँ 8 जो एन की जगह पे आया है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर ए की जगह पे कितना आ जाएगा 7 पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ एन की जगह पे कितना आ जाएगा 8 और माइनस का 1 और इंटू डी की जगह पे कितना आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब इसमें हमें कैलकुलेशन बची है तो उसको कैलकुलेशन को कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 7, अब यहाँ से 8 से बन जाएगा तो 7 और 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आना है 28 आना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपने बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया। कितना आया था हमारा जो टर्म आया है वो कितना आया है कि 28। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सेकेंड नंबर के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर निपट गया। बात करेंगे सेकेंड नंबर की, जिसमें ए बराबर में हमारे पास में दे रखा है माइनस का 18। ए बराबर में माइनस का 18 है और एन बराबर में कितना है 10। तो एन बराबर में कितना है 10 और इसके बाद में अगर बात करें ए एन की तो ए एन इक्वल में यहाँ कितना है 0। तो चलिए चर्चा करते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए डी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए क्या रिलेशन लगाएंगे, जो अभी रिलेशन लगाया वही रिलेशन रहेगा, यानी ए सापेक्ष में एन इक्वल में यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1 और इंटू में डी। तो यहाँ से अगर बात करें तो ए एन हमारा कितना दे रखा है, ए एन दे रखा 0 दोस्तों और यहाँ से ए जो टर्म है वो कितना है माइनस का 18। तो ए का मान हो गया प्लस का चिन्ह हो गया। एन की जगह पे कितना दोस्तों 10 है, तो 10 माइनस का 1 और इंटू में क्या रहेगा डी का मान नहीं दिया गया है, पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा डी रहेगा। इधर से 18 को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। प्लस का 18 होने के बाद में आगे बात करेंगे तो 10 से बन जाएगा तो 9 और साथ में क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 9 बन जाए 9 और 9 2 जा 18, यानी कि डी बराबर में बात करें दोस्तों तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे इसमें कितना बताया गया 2 के बारे में बताया गया है, यानी जो डी का मान आया है वो कितना आया है 2 आया है दोस्तों। तो इसको हम उस पर राइट कर देंगे जो हमारे पास में सारणी दे रखी है।
चलिए इसको प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर आया था d बराबर में 2। इसके बाद में आगे बात करेंगे दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है, अब की बार में ए हमसे पूछा जा रहा है। अगर इसको ना लिखें कोई दिक्कत ना है, जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। टी बराबर में कितना है दोस्तों, -3, और एन बराबर में कितना है दोस्तों, 18, और ए और एन के बारे में बात करें दोस्तों तो कितना आ रहा है, -5। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इतने हमारे पास में वैल्यूएशन दे रखी हैं और अब की बार में हमसे ए के बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा कि जो हम अभी तक फार्मूला लगाते थे उसी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि पहले क्या आएगा, ए एन का मान आ जाएगा -5, उसके बाद में ए आ जाता है और प्लस का चिन्ह आ जाता है, एन यानी कि 18 और -1 इंटू डी का मान दोस्तों -3 आ जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों -5, और यहाँ पे बात करेंगे ए तो हमें चाहिए है। अब यहाँ से 18 से 1 अगर घटा लेते हैं तो कितना मिलेगा, 17, और 17 तो कितना हो जाएगा, 51, यानी कि ए और -51, यानी कि 17 जो आया था 17 तो 51 कर लिया और साथ में चिन्ह माइनस का आ गया। तो इसको जब इधर लेकर के आएंगे दोस्तों तो ए बराबर में वैल्यूएशन मिल जाएगी, यानी कि ए बराबर में वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो -5 और प्लस का 51। अब जब 51 से 5 लेस होगा तो ये बराबर में हमारे पास में कितना आ रहा है भाई, तो हमारे पास मिल जाएगा 46। कितना मिल जाएगा, 46, यानी कि ये जो प्रथम टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके थर्ड पार्ट को भी आपने समझ लिया, यानी हमारा ए इक्वल में कितना आ गया, 46 आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ और 46 को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये टर्म भी आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा दोस्तों। तो हमारे पास में कितना आ रहा था, थर्ड नंबर में 46 आ रहा था। कितना आ रहा था, 46। अब आगे के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात की जा रही है कि एज वैल्यूएशन दे रखी है। एज वैल्यूएशन कितना है, -18। ए का मान कितना आ गया, -18 हो गया, और डी का मान कितना हो गया दोस्तों, डी का मान हो गया 2.5। और ए एन के बारे में बात करें दोस्तों तो ए एन कितना हो जाएगा, ए और एन इक्वल में 3.6। यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं फिर से थोड़ा सा इसको कम करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो पहला हमारा ए बराबर में कितना दे रखा है, ए बराबर में हो गया -18। और बात करें डी के बारे में तो डी है हमारा, डी जो है वो कितना निकल के आया है, मिनट, डी बराबर में 2.5, और लास्ट में कितना दे रखा ए एन, तो ए एन बराबर में है 3.6। अब दोस्तों इसमें हमें एन के बारे में चर्चा की गई है, तो जो फार्मूला अभी तक लगा रहे थे उसी फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि 3.6 इक्वल में अब क्या आता है ए, यानी कि ए का मान -18 और फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ हो जाएगा एन चाहिए ही है तो n -1 इंटू डी का मान कितना है, इंटू में 2.5। चलिए अच्छा दोस्तों, इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा लगभग, यानी कि 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 21.6। इसके इक्वल में अगर बात करें यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 2.5 और n और बाकी माइनस का 2.5। तो इस 2.5 को हम इसमें एडजस्ट कर देंगे,
तो एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूएशन आएगी वो मिल जाएगी 2.5 और n इक्वल में यहाँ से 21.6 और फिर प्लस का 2.5। अब इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 2.5 n इसके इक्वल में यहाँ 6 5 11 1 मिनट 6 5 11 हो गया और 2 1 3 3 यानी कि 4 हो गया। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट पे एक मिनट, पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट लगाया, चलिए पहले पॉइंट लगा लो इधर साइड में, और 4 हो गया। अब उसके बाद में कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ये निकालते हैं तो n के लिए जो वैल्यूएशन निकलेगी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं n के बारे में। जब n निकालना होगा तो हमारे पास में आ जाएगा 24.1 और y 2.5। उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में समथिंग आ जाएगा 9.46, सॉरी 64, कितना आना चाहिए 6 और 4। तो मेरे ख्याल से ये भी आपने समझ लिया होगा। तो लगभग हम 2 अंक तक या 1 अंक तक पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, तो इसमें आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया। और हम इसका लिख देते हैं हल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और हमसे पूछ लें कि इस क्वेश्चन का हल या कोई भी समस्या रहती है तो उसको आपका निवारण किया जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि अभी हमने जब इसको हल किया था तो यहाँ पे लिखा था 9.6 लिख सकते हो। एक टर्म दोस्तों और बचा है 5 नंबर, जिसमें हमारे पास में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो आपकी हम मान नहीं देखते हैं, मान नहीं सपोर्ट कर लेंगे। तो इसमें ए और एन, तो एन की जगह पर कितना दे रखा, 105 दे रखा है। इसके इक्वल में ए का मान है 3.5 प्लस का यहाँ हो जाएगा 105 और माइनस का 1 और डी का मान दोस्तों कितना दे रखा है 0। तो इधर से जब हम कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि सारा पोर्शन 0 हो जा रहा है, यानी कि 105 में जो पद है वो 3.5 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपने क्वेश्चन बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। जरा एक बार फिर से इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं कि ए एन जो है और लगभग जो ए एन हम प्राप्त करना है, एन इक्वल 105 है, 105 है और 3.5 इसका हमारा प्रथम पद है। और डी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस का 1, यहाँ से अगर 104 भी मिल जाता गुणा कराते तो वही मिल जाता है, यानी कि देखें तो हमारे पास में यहाँ पे मिल जाएगा 3.5 दोस्तों। अगर यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का मतलब सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारे पास में एक श्रेणी दे रखी है एपी और उसमें 30वां पद पूछा गया, तो इसके बारे में हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसका हम 2 मेथड बताएंगे आपको, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो श्रेणी का प्रथम पद है वो कितना है दोस्तों, 10 है। अगर बात करें दोस्तों डी के बारे में तो यहाँ से देख सकते हैं कि द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद और इक्वल में माइनस का 3। अब दोस्तों हमें चाहिए कितना, 30वां पद, तो A30 यानी 30 इक्वल में यहाँ से ए, अब हम क्या लिखते थे ए, यानी जो फार्मूले के अंतर्गत क्या आता था ए यानी 10, फिर प्लस का एन, एन कितना है दोस्तों, एन है 30
और माइनस का 1 और इंटू डी इज वैल्यूएशन माइनस का 3। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 10 मिल जाएगा और इधर से प्लस का चिन्ह और यहाँ से 29 और माइनस का 3 इक्वल में यहाँ पर 10। अब इसकी जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 87, यानी कि 3 9 27 या फिर 3 9 27, 2 मिला, 3 2 6 2 8 मिल गया। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 77 इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, 77। तो आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कितना है 77 है दोस्तों, यहाँ पर आंसर है इसका 77। अब इसका दूसरा मेथड दोस्तों क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो दूसरे मेथड में आपको जब 30 यानी 30वां पद पूछा गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A30 इक्वल में जिसमें A प्लस का 29 और D 29D लिख देते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है 29 और 30 पद मिल जाता है। और A का मान कितना है दोस्तों, तो A का मान हमारे पास में आ रहा है 10 और फिर प्लस का 29 गुणे में माइनस का 3। अब अगर बात करें तो यहाँ से 10 ये हो जाएगा और माइनस का यहाँ से कितना मिलेगा 87 मिल जाएगा और लास्ट में हम फाइनल आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे, 77 इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास में यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो कि क्या है एपी के रूप में है, तो यहाँ पर ये इक्वल में वैल्यूएशन है हमारे पास में माइनस का 3 और डी वैल्यूएशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में माइनस का 1/2 जो है और इसमें माइनस का बन जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा और इसको हल कराएंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 दोस्तों। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो हमारे पास में कितना मिलेगा कि माइनस का 5 और बटे में 2, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो इसका सर्वांतर निकल के क्या आ रहा है वो आ रहा है 2.5 दोस्तों। इसका सर्वांतर कितना निकल के आ रहा है 2.5। अब ये प्लस का है माइनस का, इसके बारे में तो मैंने चर्चा करा ही दी। तो ये काय का हमारा निकल के क्या आ गया, प्लस का हमारे पास में निकल करके आ चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो दोस्तों अगर जब यहाँ पर जितना हमें मालूम चल गया कि सर्वांतर कितना है 2.5 आया है, तो अब हम इसको सबको हटा देते हैं और बता दिया हमने कि आपको कितना सर्वांतर मिला है, जो कि मिला है 2.5। तो हमारे पास में ए भी मिल गया, डी भी मिल गया और एन के बारे में बात करें दोस्तों तो एन इक्वल में 11। तो इसको भी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला मेथड ये है दोस्तों कि अगर हमें A11 चाहिए, A11 चाहिए जिसमें क्या हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि ए और फिर प्लस का 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो ए का मान कितना आया दोस्तों माइनस का 3 आया, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ 10 और इंटू में डी का मान 2.5 यानी माइनस का 3। अब इसकी जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस के चिन्ह के साथ में अब हम लिखेंगे लगभग 250 और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 25। अब 25 से 3 जाएगा तो दोस्तों कितना मिलेगा 22 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आपने बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा दोस्तों। और जो हम इसका दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका बताते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे तो आपने समझ लिया कि हमारे पास में कौन सा पद आया है। अब अगर यदि यहाँ पर दूसरा मेथड क्या होता है कि प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो चलिए वैल्यूएशन डालते हैं इसमें, यानी माइनस का 3 और यहाँ से n का मान कितना है 11
11 और माइनस का 1, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। और इसके बाद में डी इवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से माइनस का 3 ये हो जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह और यहाँ से कितना मिलेगा 10 और इनटू में 2.5। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे यानी माइनस का 3 ये हो गया और यहाँ से प्लस का चिन्ह के साथ में लगभग 25.0। अब यहाँ से भी लेस शिफ्ट कराएंगे तो हमको कितना मिलेगा 22 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया है और आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।